Hey guys, welcome to the first lecture of the chapter Plant Growth and Development. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर से हम एक नई चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है, आपने देख ही लिया, ये यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे लास्ट चैप्टर है। 11, 12, 13, 14 ये जो 4 चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। लास्ट चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलो ये चैप्टर भी देख ही लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या है ये चैप्टर, किस चीज से हम डील करने वाले हैं, वो सारी चीजें इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम समझेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखो, बात करें एक प्लांट की, तो एक प्लांट की जो लाइफ है, जो जिंदगी है, उसकी शुरुआत होती है एक बीज से, सीड से, राइट। ये जो सीड है हमारा, सीड हैज इम्ब्रायो। इस सीड के अंदर आपको पता है इम्ब्रायो होता है, ऑलराइट। और ये जो सीड है, ये सीड क्या होता है, देखो इस सीड में जर्मिनेशन होता है। सीड क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। मिट्टी के नीचे जब आप सीड को रखोगे तो सीड के अंदर एम्ब्रायो होता है, ऑलराइट। और ये जो सीड होता है, कुछ समय बाद जब इसे पानी दोगे तो ये जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेशन होगा। अब एम्ब्रायो क्या है, देखो एम्ब्रायो के दो पार्ट होते हैं, प्लीम्यूल एंड रेडिकल। जब ये सीड जर्मिनेट करता है तो इसके अंदर जो एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। एम्ब्रायो ग्रुप ऑफ सेल्स है जिनका काम क्या है, डिवीजन करना। तो जब ये सीड जर्मिनेट करेगा तो ठीक है, सीड जर्मिनेट करेगा तो उसमें से एक प्लीम्यूल बाहर आएगा और रेडिकल बाहर आएगा। ये प्लीम्यूल और रेडिकल क्या है, एम्ब्रायो के दो पार्ट है। इस तरीके से आप समझो। अब आपको पता है एक प्लांट है, उसका एक शूट सिस्टम होता है, एरियल पार्ट, जो आपको आंखों से दिखाई देता है, मिट्टी के ऊपर जो होता है शूट सिस्टम। और एक होता है रूट सिस्टम, जो कि मिट्टी के अंदर होता है, अंडरग्राउंड होता है, राइट। एरियल नहीं होता, एरियल होता है शूट सिस्टम, अंडरग्राउंड होता है रूट सिस्टम। अब ये जो हमारा सीड है जिसमें से प्लीम्यूल और रेडिकल निकला है, ये फर्दर क्या होगा, सीडलिंग में ग्रो करेगा, यानी कि ग्रोथ होना शुरू होगा। अब ग्रोथ होना, पहले जर्मिनेशन हुआ, अब ग्रोथ होगा। यानी कि बेसिकली ये जो प्लीम्यूल और रेडिकल है, इनमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन को ही हम कहते हैं ग्रोथ। एक ऑर्गेनिज्म में जब सेल डिवाइड करता है तो ऑर्गेनिज्म का जो साइज है वो बढ़ता है, डायमेंशन बढ़ता है, तो हम कहते हैं उस ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो ग्रोथ यानी कि सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक। अब ये जो इम्ब्रायो है, इम्ब्रायो क्या था, ग्रुप ऑफ सेल्स था। ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका काम है डिवाइड करना। इसके दो पार्ट है, प्लीम्यूल और रेडिकल। ठीक है, तो इम्ब्रायो में जो सेल्स थे, ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, उन्होंने डिवाइड किया, न्यू सेल्स बने। न्यू सेल्स बने तो प्लीम्यूल और रेडिकल बाहर निकल के आए। अब क्या हुआ, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हुआ। जो नए नए सेल्स जो बने थे ना, वो प्लांट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्लांट के फंक्शन के हिसाब से डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और स्पेसिफिक डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरह के फंक्शंस करते हैं। जैसे प्लीम्यूल जो है वो डिफ्रेंशिएट हो गया। ठीक है, प्लीम्यूल जो है वो अलग हो गया और प्लीम्यूल का काम है शूट सिस्टम बनाना। प्लांट का जो शूट सिस्टम है वो कौन बनाता है, प्लीम्यूल बनाता है। तो प्लांट में आपको क्या देखने को मिला, सीड में यहाँ पे देखो प्लीम्यूल और रेडिकल में सेल डिवीजन हुआ। प्लीम्यूल में सेल डिवीजन हुआ तो प्लीम्यूल का काम है कि वो शूट सिस्टम बनाएगा, रेडिकल का काम है वो रूट सिस्टम बनाएगा। तो एम्ब्रायो के जो सेल्स थे उन्होंने डिवाइड किया, नए सेल्स बने, न्यू सेल्स। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। अब अकॉर्डिंग टू द प्लांट फंक्शन, प्लांट रिक्वायरमेंट, वो जो न्यू सेल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वजह से वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। बोलते हैं कि अब मैं ये फंक्शन करूंगा। तो प्लांट के अंदर आपको एक तो ग्रोथ देखने को मिला और एक डिफ्रेंसिएशन देखने को मिला। ठीक है, ये जो सिडलिंग है, शूट एंड रूट सिस्टम स्टार्टेड टू डेवलप। ये जो सिडलिंग है, अभी सिडलिंग में अब क्या होता है, इस फेज में आके जो शूट और रूट सिस्टम है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये जो सिडलिंग है ये आगे जाके एक स्मॉल प्लांट में ग्रो करेगा। स्मॉल प्लांट में आगे जाके ग्रो करेगा, धीरे धीरे सिडलिंग में और ग्रोथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बेसिकली क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। सिडलिंग में सेल डिवीजन हो रहा है और सिडलिंग से स्मॉल प्लांट बन गया। साथ ही साथ क्या हो रहा है, डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ के जो जो नए नए सेल्स बन रहे हैं, नए नए सेल्स अकॉर्डिंग टू द प्लांट रिक्वायरमेंट एंड इट्स फंक्शन,
डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो जो सेल्स है ना, जो सेल्स है वो क्या हो जा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट हो जा रहे हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए। कुछ सेल्स है वो बोलेंगे चलो मैं लीफ बना रहा हूँ, लीफ। ठीक है, कुछ सेल्स जो है वो स्टेम और वो क्या कहते हैं रूट सिस्टम बनाएंगे, राइट। कुछ सेल्स जो है वो ऊपर का शूट सिस्टम बनाएंगे। तो डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। सेल डिवीजन के साथ साथ आपको डिफ्रेंसिएशन का मतलब भी समझना होगा। ठीक है, आगे मैं और अच्छे से डिफ्रेंसिएशन को क्लियर करूंगा, बट यहाँ पे आपको एक समझ तो आ रहा है ना कि किस तरीके से डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। अब ये जो स्मॉल प्लांट है आगे जाके एक मैच्योर प्लांट में ग्रो करेगा। यहाँ पे अगेन सेल डिवीजन होगा, तभी एक स्मॉल प्लांट मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट होगा, बड़ा प्लांट बनेगा, मैच्योर बनेगा। साथ ही साथ डिफ्रेंसिएशन भी चलता रहेगा। ठीक है, तो सेल डिवीजन हो रहा है, डिफ्रेंसिएशन हो रहा है और एक बड़ा सा मैच्योर प्लांट बन गया। तो यहाँ पे आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिला, राइट। कैसे एक सीड से एक मैच्योर प्लांट बन गया, ग्रोथ हुआ। साथ ही साथ डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिला, राइट। सीड से पहले क्या हुआ, प्लिम्यूल और रेडिकल निकला, प्लिम्यूल और रेडिकल से फिर आगे जाके सीडलिंग बना। तो डिफ्रेंसिएशन हुआ। जो प्लिम्यूल था वो बोला कि मैं शूट सिस्टम बनाएगा, रेडिकल बोला मैं रूट सिस्टम बनाएगा। तो एक सीड में देखो कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। सीड से एक सीडलिंग बन रहा है, सीडलिंग से स्मॉल प्लांट बन रहा है, स्मॉल प्लांट से एक मैच्योर प्लांट बन रहा है। तो यही बेसिकली हम यहाँ डिस्कस करने वाले इस चैप्टर में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये बॉक्स देखो, इसमें कुछ चीज लिखा है मैंने, इसे अच्छे से समझो। एनसीईआरटी पेज नंबर 239 में आपको मिलेगा ये। यू आर बाय नाउ अवेयर ऑफ द टर्म्स सीड, सीडलिंग्स, प्लांटलेट या मैच्योर प्लांट। स्मॉल प्लांट को प्लांटलेट भी कहते हैं। ठीक है, प्लांटलेट। ठीक है, तो अभी आपको ये टर्म समझ में आ गया, सीडलिंग क्या होता है, स्मॉल प्लांट क्या होता है, मैच्योर प्लांट क्या होता है, राइट। You have also seen that trees continue to increase in height or girth over a period of time. देखो, आपने अपने बगीचे में एक आम का पेड़ लगाया आम का बीज लगाया, ग्रोथ होना शुरू हुआ आम का बीज से, वो छोटा सा एक सीडलिंग निकला, फिर स्मॉल प्लांट, फिर वो आम का पेड़ बड़ा हो गया। तो आपने आंखों से सब कुछ देखा, धीरे धीरे आप वहां रहे बगीचे में, आपके घर के बगीचे में, आप देखते रहे कैसे एक आम का बीज आपने लगाया और वो एक मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो गया, वो सीड। ग्रोथ हुआ, डिफ्रेंसिएशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वो आम का पेड़ बड़ा हो गया। तो आपको ये बात पता है कि जो ट्री है वो इंक्रीज करते रहते हैं हाइट और गर्थ में। अब ये जो ट्री है ना, जब तक ये जो आम का पेड़ आपने अपने बगीचे में लगाया है, उसका जो लाइफ स्पैन है, जब तक भी वो इस धरती पे जीवित रहेगा तब तक वो अपना हाइट और गर्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ाता रहेगा। वो अलग बात है, एक टाइम के बाद आप नोटिस करना छोड़ दोगे, बट हर साल हमेशा जब तक वो ट्री है वो थोड़ा ना थोड़ा अपना हाइट और गर्थ बढ़ाते रहता है। वो अलग बात है, हम इंसान कुछ समय बाद ये नोटिस करना छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि एक प्लांट मैच्योर हो गया, आम का पेड़ इतना बड़ा हो गया और कितना ही बड़ा होगा, लेकिन साल भर साल वो थोड़ा 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 करके, भले ही 2 इंच, 1 इंच, 3 इंच कितना भी हो, लेकिन वो धीरे 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 अपने लाइफ टाइम तक, जब तक वो जीवित है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। ठीक, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें कंटिन्यू टू इंक्रीज इन हाइट और गर्थ। ठीक है, देखो ये पॉइंट भी समझ गए। अब ये देखो, हाउएवर द लीव्स, द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ द सेम ट्री डू नॉट हैव लिमिटेड डायमेंशन। आम का पेड़ है, छोटा सा बीज लगाया था आपने, सीड आम का बीज, उससे वो आम का पेड़ बढ़ निकला और सीडलिंग और फिर स्मॉल प्लांट से मैच्योर प्लांट बन गया। अब ये जो आम का पेड़ है, बताओ शुरू शुरू में जब वो निकला था मिट्टी से, जो आम का पेड़, मैंगो ट्री, उसमें जो स्टेम निकला था, स्टेम, ये जो स्टेम है, जब वो प्लांट, आम का प्लांट सीडलिंग से स्मॉल प्लांट में कन्वर्ट हुआ तब भी यही स्टेम था और इसी स्टेम में ग्रोथ हुई। वापस जब मैच्योर प्लांट बना तो जो स्टेम था वो अब बड़ा सा ट्रंक बन गया, मोटा सा गर्थ वाला, सेकेंडरी ग्रोथ हुआ उसमें, वुड बन गया, वुडी हो गया, राइट। तो जब तक उस
वो आम का पेड़ जिंदा है तब तक वो स्टेम जो है और उसका जो रूट है वो वैसा ही रहेगा, ग्रोथ होगा, स्टेम जो है उसका गर्थ और बढ़ेगा, हाइट और बढ़ता रहेगा। लेकिन बताओ आप, जो आम का पेड़ है जब वो स्मॉल प्लांट था कभी ना कभी, तो उसमें जो पत्ते थे, जब 10 साल बाद वो पूरा मेच्योर प्लांट बन गया, तो वो पत्ते जो शुरू शुरू में जब वो प्लांट सी स्मॉल प्लांट था आम का, जो पत्ते थे क्या वो पत्ते तब भी होंगे जब वो आम का पेड़ मेच्योर हो गया? तो आप बोलोगे नहीं सर, पत्ते तो झड़ जाते हैं, पत्ते तो गिर जाते हैं, लीफ फॉल हो जाता है हर साल। अब पुराने पत्ते गिरते हैं, नए पत्ते आते हैं, ठीक है। सेम केस फ्लावर के साथ भी होता है, हर साल आम के पेड़ पे नए फूल लगते हैं, उससे फ्रूट बनता है, और फिर वो फ्लावर जो है जो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हुआ, फ्लावर गिर गया, खत्म हो गया, और जो फ्रूट है आप खा लेते हो आम के पेड़ से तोड़ के। फिर अगले साल वापस से उस पेड़ पे नए पत्ते आते हैं, स्प्रिंग के टाइम, ऑटम के टाइम पत्ते झड़ जाते हैं ठंड के समय। फिर जब स्प्रिंग आता है तो उस आम के पेड़ पे नए नए पत्ते आते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, फिर उसके बाद फिर नए फूल लगते हैं, फिर नया फूल आता है तो उससे फिर फ्रूट बनता है, मैंगो फ्रूट आप खाते हो बड़े ही चाव से। तो देखो, जो प्लांट का जो स्टेम है, जो आपके आम का पेड़ जो आपने बगीचे में लगाया था, उसका जो स्टेम है, जो वो फर्स्ट टाइम जब आम का बीज से वो जो सीडलिंग निकला था, वो जो स्टेम था, वही मेच्योर वाले प्लांट में भी रहेगा, मेच्योर वाले मैंगो ट्री में भी रहेगा। लेकिन हाउएवर पत्ते, फूल और फल जो है डू नॉट हैव लिमिटेड डायमेंशन बट ऑल्सो अपीयर एंड फॉल पीरियोडिकली एंड समटाइम रिपीटेडली, ठीक है। जैसे आम का पेड़ है, उसमें नए पत्ते आए, पुराने पत्ते गिर गए, और वो जो पत्ते हैं उसका एक लिमिटेड डायमेंशन भी होता है। जो ट्री है, मैंने कहा ट्री तो आपका लाइफ टाइम तक ग्रो करता रहता है, जब तक वो प्लांट इस धरती पे है, जो भी उसका जितना भी लाइफ स्पैन है तब तक वो ग्रो करेगा थोड़ा थोड़ा। आप नजर अंदाज आप नोटिस करना छोड़ दो, लेकिन वो प्लांट फिर भी ग्रो कर ही रहा है। लेकिन जो आपका मैंगो ट्री का मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। मैंगो ट्री बहुत लोगों ने देखा है। तो जो मैंगो ट्री है आपका, ठीक है, वो जो पत्ते हैं, पत्ते का एक लिमिटेड डायमेंशन होता है। वो पत्ता ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा होगा, मेरे हाथ जितना बड़ा होगा, फिर उसके बाद वो गिर जाएगा, फिर अगले साल नया पत्ता आएगा। एक आम का जो पेड़ का जो फ्रूट होता है, वो ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा आम होगा? एक आम होगा 600 ग्राम 700 ग्राम का, ज्यादा बड़ा हो गया तो एक आम 1 kg का हो सकता है। तो उसका एक लिमिटेड डायमेंशन, एक लिमिटेड साइज है। लेकिन ट्री तो लाइफ टाइम तक ग्रो कर ही रहा है। ट्री का जो हाइट है, गर्थ है, वो लाइफ टाइम तक बढ़ता ही रहता है, कंटिन्यू टू इंक्रीज। But however, the leaves, flowers and fruit of the same tree do not have limited dimension, but also appear and fall periodically. ठीक है। जैसे periodically मतलब कुछ कुछ पेड़ जो होते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं, आप देखोगे स्प्रिंग के टाइम नए आते हैं, ऑटम के टाइम गिर जाते हैं, periodically, राइट। एक जैसे डेसीडियस प्लांट, नीम का पेड़ आप देखोगे, नीम का पेड़ का जो पत्ते हैं वो ऑटम के टाइम सारे गिर जाते हैं, और फिर पीरियोडिकली वापस से स्प्रिंग टाइम पे पत्ते आ जाते हैं। तो साल में एक बार पत्ता पूरा गिर जाता है ऑटम के टाइम, नीम का पेड़ जो डेसीडियस प्लांट है, और स्प्रिंग के टाइम वापस से नए पत्ते आ जाते हैं। कुछ प्लांट होते हैं एवरग्रीन, पूरे साल हरे भरे रहते हैं। तो आप बोलोगे सर उसमें नए पत्ते आते नहीं है क्या, या पत्ते गिरते नहीं है क्या? एवरग्रीन प्लांट जैसे कॉनिफर्स, आप देखोगे साल भर, जब भी देखोगे तब आपको हरे भरे मिलेंगे। लेकिन ट्री लीफ फॉल तो उन कॉनिफर्स में भी होता है, कॉनिफर ट्री में भी लीफ फॉल होता है। क्या देखो, कॉनिफर ट्री में क्या होता है, नए पत्ते आ जाते हैं, पुराने पत्ते गिर जाते हैं, और ये प्रोसेस चलता रहता है। पत्ते गिरते, नए पत्ते आ जाते हैं, फिर पुराने पत्ते गिर जाते हैं। डेसीडियस प्लांट जिनमें पीरियोडिकली ये होता है लीफ फॉल, ऑटम के टाइम सारे पत्ते गिर जाते हैं, और फिर स्प्रिंग के टाइम वापस से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। लेकिन एवरग्रीन प्लांट में भी लीफ फॉल होता है, उसमें रिपीटेडली लीफ फॉल होता रहता है, और रिपीटेडली लीफ जो है वो वापस से नए नए लगते रहते हैं कॉनिफर प्लांट में। ठीक है। तो कुछ प्लांट में ये जो चीज है पीरियोडिकली होता है, सीजन आता है लीफ गिरने का, ऑटम तो गिर गया जैसे डेसीडियस प्लांट, और स्प्रिंग में लीफ आने का सीजन है तो आ जाएगा लीफ। कुछ प्लांट में ये चीज रिपीटेडली होता रहता है, हमेशा पुराने पत्ते गिरते रहते हैं, नए पत्ते आते रहते हैं, नए पत्ते आ रहे, पुराने पत्ते गिर रहे हैं। जैसे एवरग्रीन प्लांट हमेशा हरा भरा रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि पत्ते नहीं गिर रहे, पत्ते गिर रहे, लेकिन नए पत्ते आ भी जा रहे हैं।
रिपीटेडली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, साल भर साल आपको हरे भरे देखने को मिलेंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये एनसीईआरटी पेज नंबर 239 पे ये जो लाइन है ना, ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर में बेसिकली इसी के साथ डील करने वाले हैं कि प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। प्लांट का जो ग्रोथ है उसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कंडीशंस क्या है ग्रोथ का, ग्रोथ रेट कैसे ग्रो करता है प्लांट, कौन से रेट से प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है। डेवलपमेंट की बात करेंगे हम, ठीक है, डेवलपमेंट के क्या क्या फैक्टर्स प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व रहते हैं प्लांट के डेवलपमेंट में। ऑलराइट, तो इसी सब चीज़ों के साथ हम डील करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा ना। मैं वापस से बोल देता हूँ, यू आर बाई नाउ अवेयर ऑफ द टर्म सीड, सीडलिंग, प्लांटलेट, मैच्योर प्लांट। यू हैव ऑल्सो सीन दैट ट्रीज कंटिन्यू टू इंक्रीज इन हाइट और गर्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बगीचे में आप आम का पेड़ लगाओ, वो आम का पेड़ जब तक है इस दुनिया में, आपके बगीचे में जब तक वो आम का पेड़ है तब तक वो ग्रो करता रहता है, थोड़ा थोड़ा, भले एक टाइम के बाद आप नोटिस करना छोड़ दो बट वो फिर भी ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो जो स्टेम एक बार जो आ गया, जो रूट आ गया उस पेड़ में, वो हमेशा जिंदगी भर वही स्टेम रहेगा, वही रूट रहेगा। स्टेम जो है बाद में वुडी हो जाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगा। ठीक है, लेकिन हाउएवर जो लीफ होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं ऑफ द सेम ट्री, उसी ट्री पे, उनके पास लिमिटेड डायमेंशन नहीं होता। वो जो फल है वो ऐसा नहीं कि एक बार फल लग गया तो 10 साल तक वो फल लगा रहेगा आम के पेड़ पे, और वो फल धीरे धीरे 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 10 kg का कभी मैंगो, एक आम देखे हो 10 kg का? नहीं, लिमिटेड डायमेंशन है आम का। आम का वो आम निकला आम के पेड़ पे, फिर एक टाइम के बाद वो आम फटाक से नीचे जमीन पे गिरेगा, आप उठा के खा लोगे। राइट, लीफ के साथ भी वही है, फ्लावर के साथ भी वही है। अब जो लीफ है ये फॉल होते हैं, गिरते हैं पीरियोडिकली, साल में एक बार। और जैसे डेसिडियस प्लांट, स्प्रिंग आया नए पत्ते आ गए, ऑटम आया सारे पत्ते झड़ गए। कुछ प्लांट में रिपीटेडली होता रहता है, हमेशा पुराने पत्ते गिरते रहते हैं, नए पत्ते आते रहते हैं, जैसे एवरग्रीन प्लांट, कॉनिफर्स। तो आई होप इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको समझ में आ गया। हर चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे ना मैं बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करता हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छे से समझ गया ना, वो बाकी के लेक्चर्स आराम से देख के समझ ही जाता है। ठीक है, तो एक सीड जो है वो देखो पूरा का पूरा एक मेच्योर प्लांट में डेवलप हो गया। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको देखने को मिला। अब ये जो मेच्योर प्लांट है, इस मेच्योर प्लांट में क्या होगा, फ्लावर आएगा, फ्लावर। ठीक, फ्लावर है, उसमें आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलेंगे। फर्टिलाइजेशन होगा, फ्लावर में जो फर्टिलाइजेशन होता है, और जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लावर में आपको पता है ना, फ्लावर के 4 पार्ट है। क्या है, एक आपका एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कैलिक्स है, कोरोला है। तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। आपका जो जो हमारा ओवरी था वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे क्या, एक फ्लावर आया, फ्लावर आया, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो हमारा ओवरी था फ्रूट बनाया, और ओव्यूल था वो सीड बनाएगा। ठीक है, फ्रूट को आप तोड़ोगे और खाओगे चाव से, और उसके जो बीज है उसको मिट्टी में फेंक दो, तो क्या होगा देखो, वो जो सीड है वो फिर जर्मिनेट करेगा। तो बेसिकली मेच्योर प्लांट है, मेच्योर प्लांट में जो सीड आएंगे, ये जो सीड है इसको आप मिट्टी में रख दो, और फिर वो जो सीड है वापस से जर्मिनेट करेंगे। तो पूरा का पूरा ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, सीड आया, सीड से मेच्योर प्लांट बना, मेच्योर प्लांट पे फ्लावर आया, फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्रूट बना, फ्रूट के जो सीड थे वो वापस मिट्टी में गए, फिर से जर्मिनेशन हुआ। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। और प्लांट में आपको पता है सीड से कैसे पूरा ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पे आपने देख लिया। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसको अच्छे समझना। जैसा कि मैंने कहा, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ गया जो स्टूडेंट, वो चैप्टर बाकी के लेक्चर्स वो समझ ही जाएगा। अब जब आप एनसीईआरटी पेज नंबर 239 पे इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे होगे, तो वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस का सामना करने को मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चंस क्या है, उस क्वेश्चंस के क्या सही आंसर होंगे, ये सारी चीज़ें हम सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर है हमारा,
इंट्रोडक्टरी लेक्चर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का यहीं पे होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।